जिसकी रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी, और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें 75 करोड़ इन्हें मिल गए हैं यूपीए सरकार के समय में, और करीब 90 से 95 करोड़ वो रिश्वत इन्हें नहीं मिली है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि बदनवानी कांग्रेस की तहजीब का हिस्सा है। ये जो 75 करोड़ रुपए घूस दी गई संजय भंडारी को, ये कुछ कंपनियों का एक जाल बुना गया। जो कंपनियां मिडिल ईस्ट और दुबई में हैं, थेल्स पेमेंट करती है इन कंपनियों को, और उसके बाद संजय भंडारी के कहने पे एक और शेल कंपनी को एक बड़ी किश्त इस रिश्वत की दी जाती है। आज देश ये सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, आप इस पे अपनी चुप्पी तोड़िए। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में शुरू हो गई है। इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कौमी सदर जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग में यूपी बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष भी मीटिंग में मौजूद हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्र हित में, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका वाड्रा गांधी will respond to these questions, and if they decide not to respond to these questions, then it would be an admission by the Gandhi Parivar that not only did they provide political patronage to Sanjay Bhandari, but rather they were facilitating meetings between the company that was providing modernization and senior officials in the government during the Congress era. कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का तार है, और ये जो ब्रोकर कमीशन खोरी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग से कबल कहा कि बीजेपी 2022 के इंतखाबात में अपोजिशन को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव के मजहब पर दिए गए बयान पर उनसे मुआफी मांगने को भी कहा है। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिढ़ होती है, भगवान बाके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। पंजाब के कई लीडर आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के साबिक एमएलए अरविंद खन्ना, श्रोमणी अकाली दल लीडर गुरदीप सिंह गोशा, अमृतसर के साबिक काउंसलर धर्मवीर सरीन और पंथ रतन जत्थेदार गुरुचरण सिंह तोहरा मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन किन्नौर सिंह तोहरा ने आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये सभी लीडर बीजेपी के सीनियर लीडरों और मरकजी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत और हरदीप सिंह पुरी और दीगर सीनियर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए।
बहुजन समाज पार्टी के लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आइंदा उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा बीएसपी सरबराह मायावती इंतखाब नहीं लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस मरतबा इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात बीएसपी सरबराह मायावती इंतखाब नहीं लड़ रही हैं। महेंद्र मायावती जी को चुनाव लड़ाना है। कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, और बहन मायावती जी चुनाव लड़वाने का काम कर रही हैं। हम लोग चुनाव लड़वाने में लगे हैं। हम लोग बहन मायावती जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उनको ले करके इन सारे स्टेट्स में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने नए रहनुमा खतूत के तहत तमाम निजी दफातर को फिलहाल बंद करने का हुक्म दिया है। सिर्फ ज़रूरी खदमात के दफातर को खोलने की इजाज़त होगी। इस हुक्मनामे के बाद अब दिल्ली में प्राइवेट दफातर के मुलाजमीन घर से ही काम करेंगे। इसके साथ ही तमाम बार और रेस्टोरेंट्स को बंद रखने के अहकामात भी दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी होगी, ताहम पैकिंग में खाना ले जाने की इजाजत जारी रहेगी। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती हुई रफ्तार के दरमियान मरकजी हुकूमत की जानिब से भी टीकाकारी की रफ्तार में इजाफा किया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर टीकाकारी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में 92,07,000 से जायद वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में अब तक 152.89 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। और मुल्क भर में यौमिया ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के नए मामलात में कमी दर्ज की गई है। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान ये राहत की बात है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,68,63 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 1,79,723 मामले रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 69,959 लोग कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। अब कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद बढ़कर 8,21,446 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 96.36% है। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज पार्लियामेंट के अहाते में टीकाकारी की सहूलत और कोरोना वायरस के चैलेंजों से निपटने के इंतजामात का मुआयना किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में टीकाकारी की सहूलत का जायजा लेने के बाद कहा कि कोरोना और टीकाकारी की मुहिम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि बहुत से अराकीन पार्लियामेंट कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, लेकिन अब सभी सेहतमंद हैं और आने वाले बजट इजलास में कोविड प्रोटोकॉल को भी यकीनी बनाया जाएगा। मुझे आशा है कि हम इस कोरोना संक्रमण की स्थिति के देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारी भी सुरक्षित रहें, हमारे माननीय सदस्य भी अपने संवैधानिक दायित्वों का ठीक से पालन कर सकें। इसके लिए संसद सारी व्यवस्थाओं को लेकर जुटी है। माननीय उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और मेरी चर्चा हुई है। हमने दोनों सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि सारी व्यवस्थाओं को देखें और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करें। मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ टीके कल 4,461 मामला दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आदतशुमार के मुताबिक इनमें से 1,711 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 1,247 मामला महाराष्ट्र में हैं, जबकि राजस्थान में अब तक 645 मामला दर्ज हुए हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन से 546 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इस दौरान कर्नाटक में 479, केरल में 350 और उत्तर प्रदेश में 275 मामला दर्ज हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराकें मुल्क भर में सेहत कारकुनान, फ्रंट लाइन वर्कर्स और दीगर बीमारियों में मुब्तला बुजुर्ग शहरियों को दी जा रही हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक ली। उन्होंने इस जुमरे में आने वाले तमाम शहरियों से अपील की कि वो कोरोना की एहतियाती खुराकें लें। किसी तरह के हॉरर की ज़रूरत नहीं है, होप की ज़रूरत है।
किसी तरह से भय की ज़रूरत नहीं है, भरोसे की ज़रूरत है। हमारे सामने ये चुनौती है। इस चुनौती को भी जो हम समाज का संयम है, समाज की सावधानी है, समाज का संकल्प है और सरकार द्वारा पर्याप्त सुविधा और संसाधन है, उससे हम इस चुनौती से भी विजय हासिल करेंगे। और जिनको भी जो एलिजिबल हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज की जिनको ज़रूरत है उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लेनी चाहिए। प्रिवेंशन के लिए जो भी प्रयास हैं वो करने चाहिए और मुझे लगता है कि हम जल्द ही इससे बाहर निकलेंगे। और तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने भी कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक ली। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान हुकूमत रोजाना नए इकदाम कर रही है। दरियासना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना से मुतासिरा अफराद के राब्ते में आने वाले लोगों की जांच के लिए नई हिदायत जारी की हैं। कोरोना जांच की जो नई रहनुमा हिदायत हैं उनमें कोरोना के मरीजों के राब्ते में आने वालों को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए कवानीन के मुताबिक कोरोना के मरीजों के राब्ते में आने के ज़्यादा खतरे वाले अफराद यानी बड़ी उम्र के अफराद या ज़्यादतीस BP, गुर्दे, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को ही टेस्ट करवाने की ज़रूरत होगी। और नए उसूल के तहत अलामात वाले मरीजों की जल्द अज जल्द शनाख्त करने के लिए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। दूसरी रियासतों का सफ़र करने वाले अफराद को मजीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ बैरूनी मुल्क सफ़र करने वाले या फिर बैरूनी मुल्क से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही अब डॉक्टरों की सिफारिश पर ही मरीजों की जाँच की जा सकेगी। नए कवानीन के मुताबिक कोरोना का मरीज़ हफ्ते में सिर्फ एक बार अपना टेस्ट करवा सकेगा। सेहतयाब होने के बाद किसी टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में काफ़ी तादाद में कोविड बेड्स हैं। अभी भी बहुत से बिस्तर खाली हैं। इस पर ज़्यादातर मरीज़ घर पर ही सेहतयाब हो रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर SV आर्या ने कहा कि हमारे पास डॉक्टरों और नर्सों की काफ़ी तादाद है। सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और बेड्स की ऑक्सीजन बेड्स या ICU बेड्स पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी संतोषजनक मात्रा में है और इसमें कोई भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि समय पे अपने प्रथम, द्वितीय या इवन प्रिकॉशन डोज जिसका जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो इस सुरक्षा कवच का जरूर प्रयोग करें और अपने को लगाएं। ये देखा गया है कि जो लोग ये वैक्सीनेटेड हैं उसमें इन सिम्टम्स की जो है मात्रा भी कम है और जल्दी ही ये बीमारी से मुक्त भी हो जा रहे हैं। कोरोना की मामूली अलामात वाले कई मरीज घर पर ही इलाज कराने में सेहतयाब हो रहे हैं। गुरुग्राम मैक्स अस्पताल में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट नीलकमल कोरोना से मुतासिर थीं। उनमें कोरोना की मामूली अलामात थी। नीलकमल घर में ही आइसोलेशन में रहकर सेहतयाब हो गई हैं। लास्ट वीक मुझे कुछ सिम्टम्स आए, सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द और सर दर्द। तो मैंने जब डॉक्टर को कंसल्ट किया और RT-PCR टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। मैंने तुरंत वीडियो कॉल पे डॉक्टर को फिर से कंसल्ट करके और उनकी जो एडवाइस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने होम आइसोलेशन पे अपने आप को रखा और उनकी जो भी एडवाइस थी, स्टीम इनहेलेशन और बाकी दवाइयाँ, वो सब मैंने खाई। अब ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है और मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ और इस बार कुछ ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और सब लोग बहुत जल्दी से ठीक होकर के वापस काम पे जा रहे हैं। केरल हुकूमत ने रियासत में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को देखते हुए सख्त पाबंदियां आयद की हैं। शादी की तकरीब और आखिरी रसूमात में ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। मीटिंगों, तकरीबात या दीगर प्रोग्राम बुनियादी तौर पर ऑनलाइन मुनक़्क़िद की जाएंगी। 15 साल से ज़ायद उम्र के तलबा को इंसदाद कोविड वैक्सीन फराहम करने का काम रवां हफ्ते मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। रियासत में अब स्कूल और कॉलेज बंद नहीं रहेंगे। ये फैसले वज़ीर आला पिनरई विजयन की सदारत में कल मुनक़्क़िदा कोविड जायजा मीटिंग में लिए गए। वज़ीर आला ने मशवरा दिया कि रियासत में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के ताल्लुक से बेदारी मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जानी चाहिए। दरियासना कल केरल में मजीद 17 लोगों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। अब रियासत में ओमिक्रॉन मुतासरीन की कुल तादाद 345 हो गई है। कल केरला में 5797 लोगों में कोविड इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी।
कल 19 अफराद हलाक हुए। इसके साथ ही कोविड इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 49,757 हो गई है। गुज़िश्ता रोज भी 2,796 अफराद इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए। इस वक्त रियासत में 37,736 मरीज जेर इलाज हैं। महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया नए मामलों में कमी आ रही है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 33,470 नए मरीज पाए गए। अब 44,388 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रोज 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के 31 मरीज पाए गए हैं। रियासत में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 1,247 हो गई है, जबकि 467 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में कमी आई है। कल मुंबई में 13,448 नए मरीज पाए गए और 5 की मौत हो गई। फिलहाल मुंबई के बाशिंदों के लिए राहत की बात है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बुध को यानी कल पुदुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25वें कौमी युवा दिवस का इफ्तिताह करेंगे। इस दिन स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश भी है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महोत्सव का मकसद भारत के नौजवानों की रहनुमाई करना है और उन्हें मुल्क की तामीर के लिए ताकत के तौर पर मुत्तहिद करना है। ये समाजी रिश्ता, फिक्री और सकाफती इत्तेहाद की सबसे बड़ी कोशिशों में शामिल है। इसका हदफ भारत की तनव्वु सकाफतों को यकजा करना है और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की यकजहती के धागे में पिरोना है। इस साल कोविड की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र महोत्सव को वर्चुअल तरीके से 12 और 13 जनवरी 2022 को मुनक़्क़िद किया जाएगा। इफ्तिताह के बाद कौमी युवा सरबराह इजलास होगा, जिसमें 4 ख़ास मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन होगा। इनक़ाद के दौरान वज़ीर आज़म मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट भारतीय जद्दोजहद आज़ादी के गुमनाम हीरोज़ पर मुंतखब मज़ामीन के मजमू की नक़ाब कुशाई करेंगे। 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने इन 2 मौज़ूआत पर मज़मून लिखे थे, जिनमें से कुछ मज़ामीन को मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म छोटी, बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों की वजारत के एक तकनीकी मरकज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। इसे तकरीबन 122 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से पुडुचेरी में कायम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम की शक्ल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पेश निगाह इस तकनीकी मरकज़ को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा। ये नौजवानों को हुनरमंद बनाने में मदद करेगा और हर साल तकरीबन 64,000 तरबियत याफ्तागान को ट्रेनिंग करने से काबिल होगा। वज़ीर आज़म ओपन एयर थिएटर के साथ एक ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी हुकूमत ने तामीर किया है। इसे ख़ास तौर से तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नई सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजेस तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से तकरीबन 2145 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत और बाकी तमिलनाडु की हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए हैं। और कर्ज में डूबी हुई वोडाफोन आइडिया ने हुकूमत के 16,000 करोड़ रुपए के सूद के बकाया जात को इक्विटी में तब्दील करने का फैसला किया है, जो कंपनी में 35.8% हिस्सेदारी के बराबर होगा। VIL ने ये मालूमात बाजार हिस्सस को दी। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो हुकूमत कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक बन जाएगी। कंपनी पर फिलहाल 1.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। VIL ने कहा है कि चूंकि 14 अगस्त 2021 तक कंपनी के हिस्सस की औसत कीमत कद्र से कम थी, इसलिए हुकूमत को 10 रुपये फ़ी हिस्सस की शरह से हिस्सस अलॉट किए जाएंगे। इस तजवीज़ पर महकमा टेलीकम्युनिकेशन की मंजूरी ली जानी है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान की मईशत को मजबूत करने और वहाँ बढ़ती इंसानी बहरान को रोकने के लिए माली इमदाद जमा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $4.4 बिलियन की इंसानी इमदाद के साथ फ़ंड इकट्ठा करने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी मार्टिन ग्रिफ्टर ने कहा कि इस इमदाद से अफ़गानिस्तान की मईशत को मदद मिलेगी और एजेंसियाँ वहाँ बेहतर तरीके से काम कर सकेंगी।
हॉलैंड में वजीर आज़म मार्क रूट की हुकूमत ने मुसलसल चौथी बार हलफ उठाया। हॉलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर ने मार्क रूटे की मुख्तलूत हुकूमत के आखिरी इंतखाब के 10 माह बाद हाइक की शादी महल नोरिंदा में हलफ लिया। पिछले इत्तेहाद की जनवरी 2021 में चाइल्ड बेनिफिटरीज स्कैंडल पर मुस्तफ़ी होने के बाद डचों ने तकरीबन 1 साल तक निगरान हुकूमत के तहत रहकर एक और नापसंदीदा रिकॉर्ड कायम किया है। अगरचे हुकूमत इत्तेहाद में वही 4 जमातें शामिल हैं जो 2017 से बरसर इख्तिदार हैं, लेकिन 17 मार्च के गैर नतीजा खेज इंतखाबात के बाद इन जमातों को एक साथ लाने में तकरीबन 300 दिन का वक्त लगा। इस दौरान नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने रूस को मुतनब्बे किया है कि इस यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। अमेरिका और रूस की मुलाकात के बाद मुनक़िदा एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो तमाम मसाइल के हल होने की तवक्को नहीं रखते, लेकिन जंग से निकलने का रास्ता और किसी मंसूबे पर इत्तेफाक राय किया जा सकता है। और केप टाउन में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट में पहले बैटिंग करते हुए भारत का कमजोर आगाज, दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हुए। कप्तान कोहली की टीम में वापसी हो गई है, जख्मी सिराज की जगह उमेश यादव टीम में शामिल हैं। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।